देश गुस्से में है। सड़कों पर, सोसाइटियों में, मोहल्लों, गांव, कस्बों में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहलगाम का बदला लेने का गुस्सा। मारे गए लोगों के लिए देश की आंखें नम हैं, तो आतंकियों और उनके सरपरस्त पाकिस्तान से बदला लेने की ज्वाला भी उन्हीं आंखों में धधक रही है। नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मंगलवार को जो हाई लेवल बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को खुली छूट देते हुए कहा कि टारगेट और समय सेना तय करे और कार्रवाई करे। अच्छा लगा, पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी सिर्फ पहलगाम की घटना के लिए देश को संबोधित नहीं किया। करना चाहिए। पूरे 48 घंटे बीत जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में आतंकियों को चेतावनी दी, लेकिन बगैर पाकिस्तान का नाम लिए। इसके बाद रविवार को अपने रूटीन कार्यक्रम मन की बात में भी उन्होंने पहलगाम की घटना का जिक्र किया। लेकिन जिस आतंकी घटना में मासूम हिंदुस्तानी मारे गए, जिस घटना पर पूरे देश में आक्रोश है और यहां तक विपक्ष भी खुले दिल से सरकार के साथ खड़ा है, सिर्फ उस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी जी आज तक देश के सामने नहीं आए, जो अपेक्षा उनसे 22 अप्रैल से ही की जा रही है। नोटबंदी का ऐलान टीवी पर करने वाले मोदी जी को क्या पहलगाम की घटना पर देश को सांत्वना देने के लिए टीवी पर नहीं आना चाहिए था? अब तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा तक मोदी जी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र की मांग कर चुके हैं। क्या जीएसटी पर आधी रात को संसद बुलाने वाले मोदी जी पहलगाम पर विशेष सत्र बुलाएंगे? संसद के जरिए सिर्फ और सिर्फ पहलगाम की आतंकी घटना पर देश के सामने आएंगे मोदी जी? सवाल यह भी है कि जिन 140 करोड़ देशवासियों की दुहाई मोदी जी हमेशा देते रहते हैं, आज उन सब के आक्रोश में पाकिस्तान का नाम है। फिर मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम अभी तक खुले तौर पर क्यों नहीं लिया? क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने संवेदनशील मसले पर भी अपनी आदत के मुताबिक एक मजाकिया, एक गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे देते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान का झगड़ा 1000 साल पुराना है और अगले 1500 साल तक चलता रहेगा। बताइए, जिसे मोदी जी माय डियर फ्रेंड कहते हैं, वो ट्रंप किस तरह पाकिस्तान को बचने का रास्ता दे रहे हैं और भारत के मजे ले रहे हैं? क्या इसलिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे? चीन और तुर्की खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसे हथियार भी दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है? बताया जाता है कि दिल्ली ने करीब 100 देशों के राजनयिकों को पहलगाम हमले की जानकारी दी है। जाहिर है इसमें आतंकवाद और पाकिस्तान का रिश्ता सबको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, और वैसे भी दुनिया समझती है, जानती है। अच्छा, इस मसले पर पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा तक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि पहलगाम के आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र किया जाए। लेकिन रणनीतिक रूप से मोदी सत्ता के पत्ते अब तक देश क्या, विपक्ष के सामने भी नहीं खुले हैं। यहां तक कि हमले के 48 घंटे बाद हुई ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। विपक्ष इस बात पर नाराज भी हुआ कि जब पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के साथ है, तो फैसला लेने और रणनीति पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इतने अहम मीटिंग में क्यों नहीं थे? उस मीटिंग में सरकार और सिस्टम की चूक के सवाल पर कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत झल्लाते हुए नाकामियों को कबूल किया था। ऐसी सूरत में क्या मोदी सरकार विपक्ष के विशेष सत्र की मांग को कबूल करेगी? ऐसा होने में संदेह है, जबकि पूरे देश के सामने सत्ता के रुख को रखने का ये एक बेहतर तरीका होता है। पहले के दौर में ऐसा हो भी चुका है, लेकिन लगता है कि मोदी सत्ता को डर है कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों को सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, और ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हैं। जनता के मन में भी कई सवाल हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत अरसे से यही देखा जा रहा है।
हैरानी की बात है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर लोकतंत्र के भीतर सत्ता का चाबुक चल रहा है, चाहे वो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हो, या व्यंग करने वाली डॉक्टर मेडुसा, या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म 4PM जिसका एक यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। लोकतंत्र में जनता के वो सवाल ही विपक्ष की आवाज बनते हैं, लेकिन विशेष सत्र की विपक्ष की मांग सरकार मान लेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कोई सवाल करे या ना करे, विपक्ष से लेकर पूरा देश सरकार के साथ ही खड़ा हो, फिर भी अपनी चूक का एहसास सत्ता को ना हो, ये तो संभव नहीं लगता। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में किस तरह तेजी आई, वो आंकड़े भी सबके सामने आ चुके हैं। ये वो आतंकी वारदातें थीं जो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले हुई थीं, क्योंकि सत्ता की भक्ति में डूबे एक न्यूज चैनल के मालिक और एंकर ने तो पहलगाम की घटना के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा दिए थे, क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जो हुई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई। 5 अगस्त 2019 यही वो ऐतिहासिक तारीख है जिस रोज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उसका राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। तब से वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में पिछले साल यानी 2024 के सितंबर महीने में वहां चुनाव हुए और आतंकवाद खत्म होने के तमाम दावे हम सबने सुने। 6 साल के राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन यानी सीधे सीधे मोदी राज के होने के बावजूद विकास के तमाम दावों का सच चुनाव में सामने आ गया और बीजेपी वहां विपक्षी इंडिया गठबंधन के हाथों हार गए। जून 2024 में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही कश्मीर का एक और सच सामने आने लगा था, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस संकेत की ओर ध्यान नहीं दे पाए जो संकेत पिछले करीब 2 साल से जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं से मिल रहे थे। जब सरकार देश भर में कश्मीर को लेकर अपना गुणगान करने में जुटी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता का गुणगान करने में जुटा हुआ था, उस वक्त आतंकवादी कश्मीर घाटी से साउथ वेस्ट के पीर पंजाल की ओर शिफ्ट कर रहे थे और आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आतंकवादियों का ये शिफ्ट एक नई घटना थी, एक नया पैटर्न था और पहलगाम जैसी बहुत बड़ी साजिश की तैयारी भी थी। पहले पीर पंजाल के राजौरी और पुंछ इलाके में पाकिस्तानी फौज की ओर से सीज फायर तोड़ने की घटनाएं ही होती थी, लेकिन पिछले 2 साल में आतंकी इन इलाकों में सक्रिय हुए और उनके निशाने पर सीधे हमारी सेना भी आ गई, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल तैनात नहीं होते। पीर पंजाल का इलाका घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाला है जो आतंकियों के छिपने के लिए काफी मुफीद रहता है। पिछले साल रियासी में सेना के जवानों पर आतंकी हमला जो हुआ वो उसी साजिश का हिस्सा था। पिछले 2 साल में कई आतंकी वारदातों में हमारे 20 से ज्यादा फौजी जवान शहीद हुए। इसको लेकर बहुत पहले ही कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। क्या उन्हीं सब सवालों से बचने की कोशिश में है मोदी सत्ता, जिसे पहलगाम की घटना ने फिर उसके सामने ला दिया है? क्या देश के सामने आने से पहले नरेंद्र मोदी कुछ रिएक्शन भारत की ओर से दे देना चाहते हैं ताकि सरकार की पिछली चूकों से कुछ फेस सेविंग हो सके, चेहरा बचाया जा सके और देश के गुस्से को भी शांत किया जा सके? पाकिस्तान भी भारत की ओर से किसी बड़े पलटवार की आशंका को लेकर थर-थर कांप रहा है। ये बात सही है, जो उधर से चीजें आ रही हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का खौफ उनके इस बयान से ही साफ है कि भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है। खबर तो ये भी है कि एलओसी से सटे पाकिस्तान के कब्जे वाले कोटली, फॉरवर्ड, कठुआ, दुधनियाल, लीपा और अथमुकाम जैसे इलाके पाकिस्तान खाली करवा रहा है। ये वो इलाके हैं जहां लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप और आतंकियों के लॉन्च पैड बने हुए हैं। पाकिस्तान आतंकियों को बंकर में छिपा रहा है। भारत के किसी एक्शन की आहट का डर है ये, और उसी से बौखलाया हुआ पाकिस्तान उड़ी, नौगाम, रामपुर केरन, तंगधार, पुंछ और अखनूर, ये जो इलाके हैं वहां लगातार बेवजह फायरिंग भी कर रहा है। लेकिन ऐसा करके वो बच जाएगा, ये पाकिस्तान की नादानी है।
भारत जवाब देगा तो पाकिस्तान को ही, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अपने ताकतवर प्रधानमंत्री की ये मजबूरी समझ से परे है। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई और पीएम मोदी की अगुवाई में हुई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। इस बैठक में मोदी जी ने ये तो कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं पर हर किसी को पूरा भरोसा है, लेकिन यहां भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, उसका जिक्र भी नहीं हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से जो खबर मीडिया तक पहुंची उसमें यही सामने आया कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हों, कौन सी जगह हों, इसका समय क्या हो, इस तरह के जो ऑपरेशनल निर्णय होते लिए जाते हैं उसके लिए सैन्य बलों को खुली छूट दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पीएम मोदी से मिले हैं। संघ और बीजेपी के लिए पहलगाम हमला राजनीतिक नजरिए से भी अलग स्थान रखता है। इस बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। पिछले कई वीडियो में हमने उसका जिक्र भी किया है और आतंकवाद को किसी भी राजनीति या किसी खांचे से अलग रखने की अपील भी आप सबसे बार बार की है। इस अपील में अब वो सवाल भी शामिल है जो संसद के विशेष सत्र में देश का विपक्ष उठाना चाहता है, और देश का विपक्ष देश की जनता की ही आवाज है। लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज ही नहीं होगी तो क्या होगा, कैसा लोकतंत्र होगा? आप भी सोचिए। अपनी बात, अपनी राय, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।